क्या करूं? कैसे जाऊं मैं रघु से मिलने? अगर भाभी ने बाहर जाते देख लिया तो मैं उनसे क्या कहूंगी कि मैं कहां जा रही हूं? क्योंकि सच तो मैं उन्हें बता नहीं सकती, उन्हें बुरा लगेगा। पर जब तक मैं सच नहीं जान लूंगी मुझे चैन भी नहीं आएगा। मुझे कैसे भी कुछ भी करके रघु से मिलने जाना ही होगा। भाभी। अरे अनुपमा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? तुम्हें रिद्धिमा की सगाई में जाना है ना? भाभी, मैं सोच रही थी कि ब्यूटी पार्लर जाकर मेहंदी लगा लूं। हाँ हाँ, बिल्कुल लगवाओ मेहंदी। तुम्हारी बहन की सगाई है, तुम मेहंदी नहीं लगवाओगी तो और कौन लगवाएगा? लेकिन इसके लिए तुम्हें पार्लर जाने की क्या जरूरत है? एक काम करते, मैं एक मेहंदी वाली को जानती हूँ, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। मैं फोन करके उसे घर पर ही बुलवा लेती हूँ, अच्छी मेहंदी लगा देगी तुम्हारे। हेलो, हाँ हाँ सलमा, मैं भाभी बोल रही हूँ। तुम थोड़ी देर में आ सकते हो? वो मेरी देवरानी है ना, उसे मेहंदी लगवानी थी, उसकी बहन की सगाई है। हाँ, कितनी देर में आ रही हो? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? रघु से मिलकर सच्चाई जानने की मेरी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। लगता है अभी सच्चाई के सामने आने का वक्त नहीं आया है। पापा। हाँ बेटा। देखिए ना पापा, कैसी लग रही है मेहंदी? बहुत प्यारी लग रही है बेटा। पापा क्या हुआ? पापा आप रो रहे हैं? नहीं बेटा, मैं सोच रहा हूं कि जब ये मेहंदी किसी बेटी के हाथ में सजाई गई है तो उसके हाथों को तो रंगों से सजा देती है, लेकिन उसके माँ बाप की जिंदगी को सूना कर देती है। एक तरफ उन्हें खुशी होती है अपनी बेटी के घर बसने की, और एक तरफ उन्हें गम होता है कि उनकी बेटी उनसे दूर जा रही है। समझ में नहीं आता बेटा, वो अपनी जिंदगी में खुशियां आने की खुशी मनाए या अपनी बेटी के जाने का दुख।
क्या क्या कर रही हो तुम? उठकर हाथ नहीं धो सकती? चिप चिप, कम ऑन, गो एंड वॉश योर हैंड्स प्लीज। नहीं दक्ष, आज मैं अपने हाथों को पानी में नहीं छुआ सकती। आप शायद नहीं जानते, पर कहते हैं मेहंदी का रंग जितना गाढ़ा होता है, पति का प्यार उतना ही पक्का होता है। और जब तक मैं अपने हाथों पर पानी नहीं लगाऊंगी, मेहंदी का रंग और भी गाढ़ा होता जाएगा। इसलिए आज मैं अपने हाथों पर पानी नहीं लगाऊंगी। Very funny. Tell you something, ऐसा कुछ नहीं होता है। आखिर पति का प्यार का मेहंदी के रंग से क्या लेना देना? आपके लिए शायद ये सब फालतू होगा, पर मेरे लिए तो मेरी जीने की वजह है ये। Forget it, man. मैं भी कहाँ इस अनु की बातों में आ गया। क्या बात है मेरा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई बात नहीं है, बस अनुपमा के बारे में सोच रही थी। क्यों? कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की उसने? प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट की, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए सोच रही थी वो। प्रॉब्लम क्रिएट करने के चक्कर में मतलब यही कि आज सुबह जब मैंने उसे देखा, वो बार बार दरवाजे के बाहर देख रही थी, जैसे उसे कहीं बाहर जाना हो। उसने मुझे बाहर जाने के लिए पूछा भी, लेकिन मुझे उसका बाहर जाना ठीक नहीं लगा, इसलिए कोई बहाना बनाकर मैं भी उसके साथ बाहर चली गई। लेकिन बाद में मुझे ऐसा लगा कि अनुपमा को शायद अच्छा नहीं लगा मेरा उसके साथ बाहर जाना। तब से मैं परेशान हूं और बार बार यही सोच रही हूँ कि आखिर उसे जाना कहाँ था, क्या काम था उसे। आई थिंक तुमने यही गलती की। ना तुम उसके साथ जाती, ना उसे रोकती, बस पीछा करती, देखती वो कहाँ जाना चाहती है, किससे मिलना चाहती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस बुढ़िया की तरह इसका भी कोई शुभ चिंतक पैदा हो गया हो, जो हमारे लिए खतरा बन सकता है। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आइंदा में अनुपमा मुझसे जब भी पूछेगी कहीं जाने के लिए, मैं उसे रोकूंगी नहीं। वो जहां जाना चाहेगी जाएगी, जो करना चाहेगी करेगी, बस मेरी नजर हमेशा उसका पीछा करती रहेगी। अब तक तो अन्नू रघु से मिल चुकी होगी और रघु ने उसे सारी सच्चाई बता दी होगी। बस मीरा, बहुत सहली मैंने तेरी ज़्यादतियां, अब बारी तेरी है। तैयार रहना अपने पापों की सजा भुगतने के लिए। अगर मैंने अभी अनु से कुछ कहा तो मेरा सारा खेल बिगड़ सकता है।
इसलिए इस वक्त चुप रहने में ही भलाई है। अनुपमा, अनुपमा, तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? अरे जाना नहीं है क्या? तुम्हारे पापा कब से इंतजार कर रहे होंगे हम सबका। चलो जल्दी करो। देखिए भाई साहब, बातों बातों में मेन बात तो रहेगी, आपके दामाद साहब किधर है? ये तो बात ये हो जाएगी कि गंगा दर्शन के लिए आए और चल दिए बिना नहाए। अभी मिलवाते हैं आपको। ईशान बेटा, जी यहाँ आओ। मैं आ रहा हूँ। अरे भैया, अभी आप लोग कब आए? मैंने देखा ही नहीं, मुझे पता ही नहीं चला। अरे पता कैसे चलेगा? आपकी नजरें रिधिमा की ओर से हटेगी तो पता चलेगा ना। बच्चों को तो छोड़ दिया कीजिए। देखिए, मेरे में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं आपसे मजाक करूं, इसलिए बच्चों से काम चला रहता। अच्छा बेटा सुनो, आज से सही मायने में तुम्हारी जिम्मेदारियां शुरू होने जा रही हैं। हमें पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि तुम हमारी बेटी को ससुराल में मायके की कोई भी कमी महसूस नहीं होने दो। मैं वादा करता हूँ आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अरे ईशान, कहाँ रह गए भाई? आप मेरे दोस्त। हाँ बेटा, तुम जाओ। अरे जाओ जाओ जाओ। भाई विक्रम साहब, आप बेटियों के मामले में किस्मत के धनी हैं। क्या समझदार और सुशील दामाद मिला है, वाह। क्यों निरंजन? हाँ भाई साहब, आपका दामाद सूरत से ही नहीं बल्कि सीरत से भी हीरा है। क्या क्या सोचा था, क्या क्या अरमान थे अपनी बेटी के लिए, मगर इसे पूरी दुनिया में से यही कंगाल मिला शादी करने के लिए। और बाकी सबको देखो कैसे खुश हो रहे हैं, ठीक कर रहे हैं मेरी बेटी की बर्बादी पर। राम राम। माया पुत्र, अपना ये बड़बड़ करना जरा बंद कर दे। वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, सावन के ब्लाइंड को हर तरफ ग्रीन ही ग्रीन नजर आता है। आहा। रिधिमा, पहनाओ। कितने हैप्पी है।
अच्छा हो गया। आपकी बेटी की सगाई भी इतनी अच्छी तरह से हो गई, इतनी धूमधाम से, और दामाद भी इतना अच्छा मिल गया आपको। एक बाप के लिए इससे ज्यादा खुशकिस्मती और क्या हो सकती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने बहन जी। एक बाप को हमेशा ये चिंता रहती है कि उसकी बेटी को एक अच्छा और समझदार जीवन साथी मिले, और ईशान में ये सब खूबियां पाकर मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत महसूस करता हूँ। जी हाँ भाई साहब, अब आप अपनी सारी जिम्मेदारियों से निश्चिंत हो जाइए। बड़ी बेटी तो शादी करके अपने ससुराल में खुश है, और छोटी की भी डोली उठने वाली है। अब आपकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं। बस मुझे तो इंतजार है कि कब रिद्धिमा की डोली इस घर से उठेगी। मीरा, बातें करती रहोगी, घर जाने का इरादा नहीं है। अरे घड़ी में टाइम देखो क्या हो रहा है। अरे बातों बातों में तो मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अच्छा भाई साहब, इजाजत दीजिए, आप अपने मेहमानों का ध्यान रखिए, हम लोग चले जाएंगे। जी, गले तो मिलिए। थैंक यू फॉर कमिंग। आई होप यू हैड अ गुड टाइम। आप आइए, मैं आप लोगों को छोड़ देता हूँ दरवाजे तक। सुनो दक्ष, तुम अनुपमा का ख्याल रखना। रघु के हादसे के बाद मुझे बहुत डर लगने लगा है कि फिर से उसने कुछ अनुपमा को चोट पहुंचाई तो। भाभी आप बेफिक्र रहिए, कुछ नहीं होगा। जब तक मैं हूँ कोई अनुपमा का बाल भी बांका नहीं कर सकता। ओके चले? अरे नहीं बेटा, तुम जाके अनुपमा का ध्यान रखो। जाओ, हम चले जाएंगे। बाय। चलिए। क्या इशारे कर रहे हैं हाँ? तुम्हें क्या लगता है कि हमारे सालों की मेहनत पर तुम लोग पानी फेर दोगे? नहीं! मैं इस प्रॉपर्टी को अपने हाथ से कभी नहीं जाने दूंगा बुढ़िया। इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने बहुत मेहनत की है, बहुत पसीना बहाया, बहुत खून बहाया। मैं इस प्रॉपर्टी को ऐसे जाने नहीं दूंगा बुढ़िया। अरे तू तो कभी भी मर सकती है। अरे उस अन्नू के बारे में तो सोच, जिस बेचारी की अभी अभी शादी हुई है, हाथ की मेहंदी तक नहीं सूखी उसकी। अगर उसे कुछ हो गया तो तू क्या अपने आप को माफ कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। मैं जानता हूं तुझे, तू मेरी दादी है। देख बुढ़िया, मैं तुझे समझाने आया हूं कि अभी भी वक्त है, सुधर जा। नहीं तो हमारे रास्ते में जो भी आएगा हम उसे मार देंगे। क्या हुआ बुढ़िया? आज तेरी जबान क्यों बंद है? हाँ, लगता है बात समझ में आ गई तेरे। वैसे एक बात कहूं, मुझे भी बहुत बुरा लगता है तेरे साथ ये सब करते हुए, लेकिन क्या करूं, तू है कि मानती ही नहीं। अरे कुछ तो तरस खा अपने ऊपर, इस बूढ़े शरीर पर। कब तक झेलेगा वो ये सब? अरे जैसी भी हूं, बहू हूं तेरी मैं, और तेरी बहू होने के नाते मैं तुझे एक सलाह देती हूँ फ्री में। हाँ, एक काम कर, तू मर जा। हाँ, मर जा, क्योंकि थोड़े दिनों में तो वैसे ही तू मरने वाली है। तू इतना कष्ट क्यों दे रही है अपने इस ढलते हुए शरीर को और हमको भी? अब मौत ही तेरे पास आखिरी रास्ता बचा है। हाँ, मरने का टेंशन तुम मत लेना, क्योंकि मार तो मैं ही तुझे दूंगी। बस तू मुझे बता देना कि तू कैसे मरना चाहती है। तेरी ये बहू तुझे इच्छा मृत्यु देने के लिए आ जाएगी।
इतनी आसानी से नहीं मरने वाली है नारायणी, हरगिज़ नहीं। मैंने अपनी मौत को तुम्हारे अंजाम के साथ जोड़ रखा है। तुम्हें तुम्हारे अंजाम तक पहुंचाने के बाद ही मौत नारायणी को छू सकती है, उससे पहले हरगिज़ नहीं। अपने बच्चों को तुम्हारे पाप के सायों से आजाद करवाने के बाद, तुम जैसे पापियों का सर्वनाश करने के बाद ही ये नारायणी प्राण त्यागेगी अपने, उससे पहले नहीं। ये वादा है मेरा, तुम लोगों से भी और अपने आप से भी। खूब देखे मैंने ऐसे प्यार करने वाले। शादी से पहले आपके लिए मैं चांद सितारे सब आसमान से जमीन पर ले आऊंगा, लेकिन शादी के बाद आपके साथ 2 कदम साथ चलने में चांद सितारे दिखने लग जाते हैं। लेकिन मेरे जीजू बिल्कुल ऐसे नहीं है। इनफैक्ट मेरे जीजू जैसे प्यार करने वाले तो आजकल बनने ही बंद हो गए, क्योंकि जीजू दी से जितना पहले प्यार करते थे ना, शादी के बाद उनका प्यार और भी ज्यादा बढ़ गया है। राइट जीजू? लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो? जीजू आप खुद ही देखिए ना, दीदी की आंखों में साफ नजर आ रहा है। राइट दीदी? देखा ईशान, अब तुम भी सीख लो जीजू से ये सब कुछ। अच्छा, इसका मतलब शादी के बाद मुझे बीवी को खुश रखने की क्लास लेनी पड़ेगी। ठीक। जीजू कोई समझे ना समझे, आप मेरी फीलिंग्स अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो क्या आप मुझे वो मंत्र देंगे जिससे आप दीदी को इतना खुश रखते हैं? अरे मंत्र? ईशान, मुझे मंत्र तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि बीवी को खुश रखना दुनिया में सबसे आसान काम है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? हाँ। अगर ऐसी बात है तो आज से आप मेरे गुरु और मैं आपका चेला। बताइए करना क्या होगा? ईशान वैसे कुछ खास नहीं, तुम्हें ये जानना आना चाहिए कि तुम्हारी बीवी के दिल में क्या चल रहा है। इससे पहले कि उसके दिल की बात उसके जुबान तक आए, तुम उसके दिल की बात पूरी कर दो और सरप्राइज कर दो। अच्छा जी, तो इसका मतलब तो ये हुआ जीजू कि आप जादूगर हैं। लेकिन हाँ रिधिमा, एक बात याद रहे, जादू भी उसी का असर करता है जो अपनी पत्नी को पागलपन की हद तक प्यार करता है। अच्छा ईशान, हाँ हम कहाँ थे? हाँ गुरुदेव, आप बता रहे थे कि दिल की बात जानना। हाँ वो तो थी पहली तरकीब। अब दूसरा तरीका सुनो। भले ही तुम अपना जन्मदिन भूल जाओ, लेकिन अपनी पत्नी का बर्थडे या फिर शादी की सालगिरह भूल कर भी मत भूलना। इससे पहले कि वो तुम्हें याद दिलाए, तुम उसके लिए एक प्यारा सा तोहफा ले आओ या फूल ले आओ और उसे दे दो। अच्छा, गुरुजी का ये हाल है तो चेले का क्या हाल होगा? रिधिमा, संभल कर रहना। तो बच्चा ईशान, अगर शादी के बाद रिधिमा को हमेशा खुश देखना चाहते हो तो इन तरीकों को याद रखना और भरपूर इस्तेमाल भी करना। याद है? जो आज्ञा गुरुदेव। गुरुवर, आज आपने मुझे इस दुनिया में सुख चैन से जीने का अनमोल मंत्र दिया है। मैं इसके लिए आपका सदा आभारी रहूंगा। भाई, इस गुरु को अपनी गुरु दक्षिणा की जरूरत है और मुझे लगता है कि हमें अब चलना चाहिए, क्योंकि हमारी पत्नी को तो नींद की झपकियां आ रही है। तुम चलते हैं। देखा ईशान, ऐसे समझते हैं अपनी बीवी की जरूरतों को। अब समझे? ओके दीदी। बाय ईशान। बाय बाय। बाय जीजू। बाय। चलो चलो ईशान। ओके दीदी। बाय बाय, सी यू। दक्ष, आपने वहां पर कहा था ना कि आप किसी की भी सूरत देखकर उसका मन पढ़ सकते हैं। बताइए ना, मेरे मन में क्या है? वो अनूप, तुम्हें मालूम है कि वो सब हंसी मजाक था। अरे मुझे किसी के दिल की बात नहीं जाननी आती। अच्छा, मान लिया कि आप नहीं बता सकते, लेकिन अंदाजा तो लगा सकते हैं ना। अंदाजे से ही बताइए ना।
अनु कैसा मजाक है ये? मैं भला कैसे? प्लीज दक्ष बताइए ना, प्लीज। अनु तुम बहुत जिद्दी हो, बहुत जिद्दी। किसी भी तरह अपनी बात मनवा कर ही रहती हो। ओके, तुम इस वक्त ये सोच रही हो कि दक्ष किस तरह का इंसान है जो खुद तो शादी जैसे रिश्तों में कुछ यकीन रखता नहीं है, लेकिन दूसरों को हैप्पी मैरिड लाइफ का ज्ञान बांटता फिरता है ना? और तुम ये सोच रही हो कि दक्ष जैसा झूठा और नाटकबाज इंसान तुमने जिंदगी में नहीं देखा। सही कह रहा हूं ना मैं? यही सब चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में? गलत। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। चलो ठीक है, बताओ फिर क्या सोच रही हो? मैं भी तो जानूं तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। मैं ये सोच रही हूँ कि जो इंसान अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए, मैरिड लाइफ को हैप्पी मैरिड लाइफ बनाने के लिए इतनी गहराई से बता सकता है, वो भले ही आज शादी के इस बंधन को ना मानता हो, पर जिस दिन मानेगा वो इस दुनिया का सबसे अच्छा पति होगा। अनु, तुम्हारी सोच पर तो मैं पाबंदी नहीं लगा सकता हूं, लेकिन एक बात जरूर जान कि किसी एक अच्छे लॉयर की तरह ना तुम अपनी बात को बहुत अच्छी तरह प्रूव कर सकते हो। एक्सक्यूज मी। हेलो, हे सुमित, डूड, हाउ आर यू मैन? इतने सालों बाद ये सब हुआ है? अरे हाँ, अरे कैसी बात कर रहा है? इतने सालों बाद तू यूएस से आया और मैं तुझे मिलने नहीं आऊंगा? Just wait there for 10 minutes, I'll be there, okay? Okay, चल, bye, चल। I'm sorry, अनूप, यही हकीकत है। दक्ष कभी अपनी दुनिया नहीं छोड़ सकता, किसी के लिए भी नहीं। So, तुम अपनी दुनिया में जाओ, मुझे अपनी दुनिया में जाने दो। I mean, घर आ गया। गुड नाइट। गुड नाइट। यही एक मौका है जब मैं रघु से मिल सकती हूँ।
बहुरानी इस वक्त? आई आई, अंदर आई। आई बहुरानी, बैठी। मैं यहाँ सिर्फ सच सुनने आई हूँ, वो सच जो आप इतने दिनों से मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक मैं सच नहीं जान जाऊंगी मुझे चैन नहीं आएगा। आप बैठिए ना काका। बहुरानी, आप तक सच्चाई पहुंचाना मेरी जिंदगी का मकसद है। यही वजह थी जो मुझे बार बार उस दरवाजे तक खींच के ले जाती थी। ऊपर वाला बड़ा दयालु है, इसलिए तो आज आपको उसने मेरे पास भेजा है। और वो सच आपको बताकर मेरी मौत भी हो जाए तो मुझे परवाह नहीं। जैसा परिवार आज आपको दिखता है वैसा नहीं था। जब हमारे मालिक जिंदा थे इस घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। मालिक और मालकिन बड़े दयालु और देवता समान थे। उनके दो बेटे थे, एक धनंजय के पिताजी, दूसरे दक्ष बाबा के पिताजी। धनंजय के मां और पिता बड़ी छोटी उम्र में चल बसे, इसलिए तो मालिक के सारे कारोबार का बोझ दक्ष बाबा के पिता के कंधों पर आ गए थे। वो बड़े सरल नेक इंसान थे। मालिक और मालकिन अपने बड़े बेटे की मौत का गम भूल भी न पाए थे कि अचानक एक दिन छोटे बेटे को छोटे बेटे? क्या हुआ उनके छोटे बेटे को? एक दुर्घटना में उनके छोटे बेटे भी अपनी पत्नी से चल बसे। छोटे बाबू की मौत के बाद मालिक एकदम टूट चुके थे। उस वक्त धनंजय की उम्र कोई 20-22 साल की थी। वो चाहते तो दादाजी का सहारा बन सकते थे, लेकिन नहीं। वो तो बचपन से ही बुरी संगत में पड़ चुके थे। उनकी उम्र के साथ साथ उनकी बुराइयां भी बढ़ती चली गई। ये आप क्या कह रहे हैं काका? मैं सच कह रहा हूं बहुरानी, यकीन मानिए। जो रूप उन लोगों का आप इस वक्त देख रही हैं वो दिखावा है। उनका शराफत से दूर दूर तक कोई नाता नहीं। मुझे आज भी याद है, तब दक्ष बाबा 8-10 साल के थे। धनंजय की करतूतों से मालिक बहुत तंग आ चुके थे। इसलिए मालिक ने धनंजय को ना सिर्फ अपने कारोबार से अलग रखा, बल्कि अपनी जायदाद से एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। इसलिए धनंजय रोज रोज जायदाद को लेकर दादा से झगड़ते थे। पर कुछ दिनों बाद मालकिन को छोड़कर चल बसे थे। संभालिए अपने आप को काका। माफ करना बहू रानी, जब जब मालिक और मालकिन की बात करता हूं तो रोना आ ही जाता है। मालिक के जाने के बाद मालकिन अकेली पड़ गई। धनंजय की मनमानियां दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। अब हर रोज वो लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए। इन झगड़ों की वजह से मालकिन ने उनको घर से बाहर निकाल दिया। पर एक दिन धनंजय अपनी बीवी मीरा को लेकर माफी का नाटक करके घर में घुसने में कामयाब हो गया। उन्होंने दौलत हथियाने के लिए षड्यंत्र रचा था। मीरा ने दक्ष बाबा को अपने प्रेम और दुलार में फंसाकर
अपनी ही देवी जैसी दादी माँ के विरुद्ध खड़ा कर दिया। तुमने तो खुद देखा है रुक्मणी कि मैंने किस तरह से दक्ष को पाला है। मैं उसे झूठ भी कहूंगी तो उसको सच मान लेगा, और अगर दिन को रात कहूं तो वो रात कहेगा। बहू रानी, मालकिन पागल नहीं है। उस मीरा और धनंजय ने गलत दवाइयां दे देकर मालकिन को पागल बना दिया। दादी पागल नहीं है, उन्हें भैया और भाभी ने पागल बनाया है। हाँ बहू रानी, हमारी मालकिन तो देवी है, देवी। इन दुष्ट लोगों ने उन्हें पागल बनाया है ताकि वो सिंघानिया परिवार की जायदाद पर अयाशी कर सके। यही दादी है हमारी, मानसिक संतुलन खो बैठी है, इसलिए ऐसी बातें कर रही है। झूठ बोलती, मैं पागल नहीं हूँ। सुना तूने, मैं पागल नहीं हूँ। ये तेरा प्यार, ये तेरे आंसू सब एक झूठ है, छलावा है। ये सर से पांव तक झूठी है। यही इन दुष्टों की सच्चाई है जो मैं आपको बताना चाहता था। भगवान की सौगंध खाता हूं, मैंने जो कुछ भी कहा वो एकदम सच है। अब आप ही हमारी मालकिन को इन दुष्टों के चुंगल से छुड़ा सकती है। अब हमें आपसे बहुत उम्मीद है। हमारी मालकिन को उन दुष्टों की कैद से आजाद करा दीजिए बहू रानी। आजाद करा दीजिए बहू रानी, आजाद करा दीजिए। मैं पागल नहीं। हमारी मालकिन सुना तूने, मैं पागल नहीं दुष्टों हूँ। की कैद से आजाद करा दीजिए। आजाद करा दीजिए बहू रानी, आजाद करा दीजिए। अब हमें आपसे बहुत उम्मीद है। हमारी मालकिन को उन दुष्टों की कैद से आजाद करा दीजिए बहू रानी। आजाद करा दीजिए बहू रानी, आजाद करा दीजिए। इसका मतलब आज तक मैंने जो भी अपनी आंखों से देखा, जो कुछ महसूस किया, वो सब फरेब था। वो प्यार, वो अपनापन, वो सब दिखावा था, झूठ था। हे भगवान, मैं क्यों नहीं पहचान पाई कि जो लोग मुझे खुश रखने के लिए हमेशा इतने बेचैन दिखते हैं, वो अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ। मैं क्यों नहीं पहचान पाई कि जो चेहरा बाहर से देवता समान नजर आता है, वो हकीकत में उन राक्षसों का बदला हुआ रूप है। बहू रानी, मैं उन दरिंदों के बारे में जो कुछ भी जानता था बता दिया। इस घर को नर्क से स्वर्ग बनाना है, इसलिए आप इन लोगों से सावधान रहिएगा। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। जब मैंने अपनी जबान खोली थी तो उन लोगों ने मुझ पर चोरी का इल्जाम लगवा दिया था, मुझे घर से निकलवा दिया था। मैंने उस घर का नमक खाया। हरामखोरी तो बहुत दूर की बात, मैं हरामखोरी के नजदीक भी नहीं जा सकता बहू रानी। जानती हूँ काका, जो लोग देवी जैसी दादी पर ऐसे इल्जाम लगाकर दुनिया के सामने उन्हें गुनाहगार साबित कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप सही कह रहे हैं बहू रानी। 20 सालों से मालकिन देव की मां की तरह उन राक्षसों की कैद में तड़प रही है। अब तो आप सब कुछ जान चुकी है। अब तुम्हें मालकिन को और दक्ष बाबा को उनकी कैद से छुड़ाना होगा। इस घर को नरक से फिर से स्वर्ग बनाना होगा। उन लोगों से बहुत सावधान रहिएगा, बहुत सावधान रहिएगा बहू रानी। मालकिन पागल नहीं है। उस मीरा और धनंजय ने गलत दवाइयां दे देकर मालकिन को पागल बना दिया।
मैं ये पीली गोली नहीं लूंगी। ये पीली गोली लेने से ना पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मैं अजीब सी हरकतें करने लगती हूँ, पागल से बिहेव करने लगती हूँ। इन दुष्ट लोगों ने उन्हें पागल बनाया ताकि वो सिंघानिया परिवार की जायदाद पर अयाशी कर सके। ये मुझे मार डालना चाहती है। इसे जायदाद चाहिए मेरी, इससे मुझे मार डालना चाहती है। नहीं नहीं दादी, मैं ऐसा कुछ इसे नहीं। मार डालूंगी। तू क्या मुझे मारेगी? मैं तेरी जान डालूंगी, जान ले लूंगी मैं तेरी। भगवान की सौगंध खा दो, मैंने जो कुछ भी कहा वो एकदम सच। दादाजी की मौत नहीं हुई थी अनुपमा, दौलत की लालच में आकर दादी जी ने दादाजी को अपने हाथ से मार दिया था। इनकी बातों का यकीन मत करो, मैं कहती हूँ पछताओगी तुम एक दिन। मत सुनो इनकी बात, मत सुनो। आप कैसी बातें कर रही हैं आप जानते हैं कितनी चिंता हो गई थी हमें। दूर रह मुझसे, दूर रह। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? अनजाने में मैं उस देवी की गुनाहगार बन बैठी जो पिछले 20 सालों से सिर्फ इसलिए सजा भुगत रही है क्योंकि वो सच का साथ दे रही थी, अन्याय का विरोध कर रही थी। आज मुझे अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस हो रही है। कितना गलत समझा था मैंने दादी को, कितनी नादान थी मैं जो उनकी तड़प, उनके दुख को महसूस नहीं कर पाई और उन बनावटी लोगों के झूठे प्यार को सच मान बैठी। मुझे दादी से अपनी इस गलती की माफी मांगनी होगी, नहीं तो मैं एक पल भी चैन से नहीं जी पाऊंगी। ये खुलता क्यों नहीं? खिड़की को भी सील कर दिया इन लोगों ने। हे भगवान, जब तक मैं गलत का साथ दे रही थी तुमने मुझे कभी नहीं रोका, लेकिन आज मैं दादी से दिल से माफी मांगना चाहती हूँ तो मुझे उनसे मिलने से क्यों रोक रहा है तू? ये कैसी सजा है तेरी भगवान कि मैं उन्हें देख भी नहीं सकती। दादी, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आपसे मिलके अपने किए का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। मैंने आपके प्यार को, आपकी भावनाओं को नहीं समझा दादी। मुझे माफ कर दीजिए। आपकी कितनी आशाएं थी मुझसे, कितनी उम्मीदें थी, लेकिन मैंने आपकी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया, उम्मीदों को तोड़ दिया। मुझे माफ कर दीजिए दादी। जब तक आप मुझे माफ नहीं करेंगे मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। ठीक है दादी, मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि जब तक आपको इस कैद से मुक्त नहीं करवा देती मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। मैं अपनी देवकी जैसी मां को
कंस की बेड़ियों से छुड़वा कर ही रहूंगी। मैं आपको इस घर से आपका मान सम्मान, आपके सारे अधिकार और दक्ष का प्यार वापस दिलाऊंगी। ये अनुपमा का वादा है आपसे। और मेरी भूल का प्रायश्चित भी। दक्ष, उठिए दक्ष। इस वक्त इस घर को आपकी जरूरत है। उठिए और देखिए कितना गलत हो रहा है इस घर में। एक मासूम इंसान पर पिछले 20 सालों से अन्याय हो रहा है। दक्ष, उस इंसान की चीखों को सुनने की कोशिश कीजिए। इस गहरी नींद से जागिए दक्ष, और अपनी खुली आंखों से सच और झूठ के इस फर्क को पहचानिए। पहचानिए कि जिन्हें आप अपना समझ रहे हैं वो आपके अपने नहीं हैं, और जिन्हें आप गैर समझकर भुला चुके हैं वही आपकी अपनी है। अपनी आंखें खोलिए दक्ष, जागिए दक्ष, जागिए। आज हमारे समधी जी आ रहे हैं, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना। अरे अनुपमा बेटा, इतनी सुबह सुबह किचन में चली आई। तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो नौकरों को बोल दो, वो कर लेंगे ना। तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? कल रिद्धिमा की सगाई के बाद काफी थक गई होगी तुम ना। अरे तुम लोग क्या मुंह देख रहे हो, फटाफट हाथ चलाओ। कितनी नासमझ थी मैं, जो आज तक इनके झूठे प्यार भरे शब्दों से दिल को खुश करती रहती थी। लेकिन आज इनके वही शब्द दिल में चुभन पैदा कर रहे हैं। कितना छल है इनके चरित्र में, लेकिन इस हंसते मुस्कुराते चेहरे के पीछे छिपा इनका घिनौना रूप आज मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या हुआ, कहाँ खो गई? नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैं जानती हूँ, लगता है कल की थकान की वजह से तबीयत ठीक नहीं लग रही तुम्हारी। अपना ख्याल रखा करो। हाँ, विक्रम जी आएंगे तो क्या जवाब दूंगी कि एक ही बहू है और उसका भी ख्याल नहीं रख सकती मैं? हाँ, अरे हाँ बेटा, तुम किचन में आई हो तो एक काम कर लो। ये देखो, ये सब डिशेस मैंने बनवाई है नौकरों से बोल के। देख लो रिद्धिमा और विक्रम साहब को ये पसंद है कि नहीं। अगर कुछ ऐड करना है तो बोल देना, मैं बोल दूंगी नौकरों से। सब ठीक है ना? सब ठीक है भाभी। भाभी, वो कॉरिडोर से आते वक्त मैंने देखा कि दादी के कमरे की खिड़की पर पेपर। हाँ, वो दादी की वजह से। तुम्हें पता नहीं है अनुपमा, दरअसल डॉक्टर साहब ने कहा है कि ज्यादा ताक झांक की वजह से दादी के दिमाग पर जोर पड़ सकता है। उन्हें फिर से दौरे पड़ सकते हैं, इसीलिए ये करना जरूरी था।
भाभी अरे ये क्या हुआ तुझे? गर्दन पर हाथ क्यों रखे? तुझे क्या हुआ गर्दन में? पता नहीं, बहुत पेन है भाभी, शायद सोते हुए पिलो से कुछ हो गया। अरे दिखा तो जरा। संजय। जी मैडम। मेरे कमरे से ऑयल लेकर आना। जी मैडम। तुमसे कितनी बार कहा है कि सोते वक्त भी तकिया ठीक से रखा करो। तुम्हारा पोस्चर सही होना चाहिए, इसलिए गर्दन। चलो उधर चल के बैठो। हाँ मैं तेल लगा देती हूँ। अरे भाभी आप भी। तुम लोग ना कभी नहीं समझोगे एक माँ का दिल कितना कमजोर होता है। बच्चे को थोड़ी सी चोट लगती है और माँ का दिल रोने लगता है। मैं तो कितनी दुआएं करती हूँ कि तुम्हारी छोटी सी भी तकलीफ हमें लग जाए। लाओ दो। कोई बात नहीं, अभी मैं तेल लगा देती हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा कल तक। मीरा ने दक्ष बाबा को अपने प्रेम और दुलार में फंसाकर अपनी ही देवी जैसी दादी माँ के विरुद्ध खड़ा कर दिया। पिछले 20 सालों से दक्ष इसी तरह झूठे प्यार में जी रहे हैं। लेकिन दक्ष, ये प्यार नहीं है, धोखा है। जिसने आपका दिल, दिमाग और सोच सब के सब कैद कर लिए हैं। एक पर्दा है जो आपकी आंखों पर डाला गया है, आपको सच्चाई से दूर रखने के लिए। ये क्या हुआ? हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? बाहर की दुनिया से जुड़े रहने के लिए ये खिड़की जिससे मैं अपने आने वाली उम्मीद अनुपमा को देखा करती थी, लेकिन आज मीरा ने इसे भी बंद करवा दिया। पिछले 20 सालों से मीरा मुझ पे जुल्म करती आ रही है और मैं सहती जा रही हूं, लेकिन आज ये खिड़की बंद करवा के उसने मेरी उम्मीदों को तोड़ने की कोशिश की है। नहीं मीरा, नहीं, इससे तू ये मत समझ लेना कि तेरी जीत हो गई है। ये जीत भगवान ने तेरे नसीब में लिखी ही नहीं। देख लेना, वो तुझे नहीं बख्शेगा। देख लेना। क्या बात, मुझे इतनी जल्दी फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? इश्क की बीमारी में भला सब ठीक कैसे हो सकता है? अब आप तो चैन से सोती हैं, लेकिन ये बेचारा रात भर जागता रहता है। घड़ी की हर टिक टिक पर ये दिल आपसे मिलने की दुआ मांगता है। अब एक बात बताइए, ये बेताबी हम अकेले क्यों से हैं? सो हमने फोन उठाया, डायल किया और आपको बुला लिया। ईशान, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया? अब बताओ सचमुच, क्यों बुलाया मुझे? बता दूं? हाँ सच्ची? ईशान। ओके 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 माय लॉर्ड।
ये सब क्या है ईशा? क्या है ये? मैंने तुम्हें अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बता दिया था, सारी सच्चाई बता दी थी। ईशान, this was my past, my mistake. तुमने मुझे सब कुछ बता दिया था, लेकिन ये सच्चाई इतनी कड़वी होगी मैंने कभी नहीं सोचा था। देखो, मैं सोच रहा हूं कि क्या क्या सोच रहे हो तुम ईशान? क्या इन फोटोज को देखकर तुम्हारा दिल बदल गया? बहुत आसान होता है ना तुम लोगों के लिए। जब मन आया रिश्ता जोड़ लिया, जब मन किया तो रिश्ता तोड़ दिया। अरे मैं क्या बोलना चाहता हूं वो सुन तो लो। मैं कह रहा हूं कि मैं ये सोच रहा हूं कि ये फोटोग्राफ्स मुझे कौन भेज सकता है? कौन है जो हमें एक साथ देखकर खुश नहीं है? रिद्धिमा, मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम्हारे पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से नहीं। रिश्तों की कमी देखी है मैंने, इसीलिए रिश्ते जोड़ने में विश्वास रखता हूं, उसे तोड़ने में नहीं। इस ईशान के बच्चे ने फोन क्यों नहीं किया? उसे फोटोग्राफ्स तो अब तक मिल गई होंगी ना माँ? ओए, चंगी तरह से देख ली होंगी, और तस्वीरों को देख कर ना है भिंडी फ्राई हो गया होगा जल भुन कर। हाँ, लो, ये आंसू पोंछ लो। जब मेरे घर डोली में बैठकर आओगी तब कब आएंगे? तब तक इन्हें संभाल कर रखो। तुम नहीं जानते